नेक्स्ट शुरू करते हैं तुम्हारा एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो क्या तुम्हारा एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोला जाता है, ठीक है, रिपल काउंटर, ठीक। इसका क्वेश्चन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा तुमको दिखेगा। इसमें सिंपल लिखा रहेगा ड्रॉ काउंटर ऑफ मॉड लिख के उसका वैल्यू लिख देगा। मान लो 6, तो मॉड 6 मतलब तुमको काउंट करना है 0 to 6, ठीक है। या फिर दे देगा मॉड 5, मॉड 3 का मतलब तुमको काउंट करना है 0 to 3। अच्छा हाँ, ये 0 to 5, ठीक है। तो इस तो ये है काफी सिंपल, इसको समझने में आसान है। अब देखो इसका सबसे पहले तुमको एक चीज इसका मतलब समझना है कि तुमको फ्लिप फ्लॉप कितना यूज करना है, ठीक है। और एसिंक्रोनस जो है ऑलवेज होता है अप या डाउन, ठीक है। हम लोग तो अप डाउन मेंशन नहीं है तुम लोग का सिलेबस में, डायरेक्ट तुम लोग अप ही बनाओगे सब। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो जितना मॉड का बनाना है तुम उसमें कैलकुलेट कर लो कि फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए। अगर मॉड 6 है इसमें फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए, 3। अगर मॉड 3 होगा तो इसमें फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए, इसमें देखो यहाँ 0 to तुम्हारा ये 2 काउंट होगा, ठीक है, 0 1 2 3। हाँ तो यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मान लो लिख दिया मॉड 10, तो मॉड 10 में कितना लगाओगे, 4, है ना। क्योंकि अंडर 16 2 to the power of 4 करोगे तो 16 होता है, ये क्या होगा उससे कम है, तो ये हमको यूज करना है। तो सबसे पहले तुम लोग इसमें डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है, जो काउंटर करना है वो करना है, उतना का फ्लिप फ्लॉप तुमको यूज करना है। सबसे इसमें आसान तरीका है, इतना तो तुमको बनाना ही है, कुछ समझ में आए ना आए, ठीक है। एसिंक्रोनस का क्वेश्चन देखते हैं या फिर सिंक्रोनस का भी, उसमें भी तो पहले कुछ ना कुछ बना ही सकते थे। इतना बना लो पहले ही, इतना बोलते कि ये बना लो, इतना बना दिए। क्या क्या तुम्हारा 3 फ्लिप फ्लॉप, अगर मेरा मॉड 6 है, मॉड 6 है इसका मतलब मेरा 3 फ्लिप फ्लॉप। तो और इसमें क्या होता है, पहला का आउटपुट दूसरा का क्लॉक में, दूसरा का आउटपुट पहला का क्लॉक में। लेकिन सिंक्रोनस में अलग था, उसमें क्लॉक कॉमन था और सिर्फ क्लॉक हम पहला में देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे जो हमको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो फ्लिप फ्लॉप, मान लो हम जेके से बना रहे हैं, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे तुमको ये करना है। हाँ यहाँ पे और एक चीज याद रखना है कि जो तुम्हारा लास्ट में फ्लिप फ्लॉप होगा वो हायर प्रायोरिटी का होता है, मतलब मैक्सिमम। अगर हम मान लो ए बी सी नाम दे रहे हैं तो ये जो मेरा होगा ये मेरा हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाईएस्ट माने कि सबसे ज्यादा ए में पावरफुल होगा। जब इसका हम अभी तक क्या कर रहे थे सिंक्रोनस में, हम लोग कैसे इसको लिख रहे थे क्यू ए क्यू बी क्यू सी, लेकिन अब हमको उल्टा लिखना है। अगर ये मेरा क्यू ए है तो क्यू बी क्यू सी है, तो यहाँ पे एम एस बी क्या था, ए था, लेकिन एसिंक्रोनस के केस में एम एस बी क्यू सी हो जाएगा, फिर क्यू बी और फिर क्यू ए, ठीक है। तो इतना तो सब बना ही लोगे, जितना मॉड का देगा उतना का ये तुमको बनाना है, ठीक है। अब दूसरा तुमको अब इसका ये करो, काउंट लिख लो। तो अब देखो क्या करना है, एक टेबल बनाना, एक टेबल बनाना, ठीक है। टेबल में लिख दो, अब 3 इनपुट होगा, एक क्यू ए मैंने हम हायर प्रायोरिटी मेरा क्यू सी होगा, ठीक ना। तो क्यू सी क्यू बी और क्यू ए, राइट। क्या, हाँ क्योंकि देखो इसके पीछे कारण है, इसका पीछे कारण यही है कि देखो क्लॉक मेरा सबसे ज्यादा ज्यादा किसको मिल रहा है, पहला वाला को। तो देखो एक चीज देखो, ये मान लो क्लॉक है मेरा, ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप कितना जल्दी जल्दी ट्रांजिशन करेगा, ये देखो यहाँ पे मान लो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 0 1 1 1 0 0। देखो ये हो गया मेरा पहला फ्लिप फ्लॉप। देखो इसका क्लॉक कितने जगह ट्रांजिशन हो रहा है, 0 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1 के बाद 0। क्लॉक तो इसको डायरेक्ट मिल रहा है, देखो हर क्लॉक में ये अपना ट्रांजिशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब जब इसका वैल्यू बारी आ रहा है, ये बेचारा क्या हो रहा है 2 बार के बाद अपना ट्रांजिशन चेंज कर रहा है। तो देखो ये कब होगा, जब ये तुम्हारा क्यूबी है, ये तुम्हारा क्यूए है, और क्यूसी क्या है सबसे लास्ट में। तो देखो ये जब 2 बार काम कर जाएगा तब जगह क्यूसी को क्लॉक मिलेगा, है ना। ये एक बार काम करने के बाद क्लॉक मिलेगा, ये 2 बार काम होने के बाद क्लॉक मिलेगा, है ना। तो क्यूसी जो है वो मेरा सबसे लास्ट में है, तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है, क्योंकि क्लॉक उसमें सबसे लास्ट में पहुंचेगा, समझ में? तो ये चीज लिख दिया, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, इतना कर दिए। अब तुमको यहाँ पे दो चीज तुमको याद रखना है। एक कि यहाँ पे क्लॉक जो होगा तुमको नेगेटिव डालना है, ठीक है। और दूसरा इनपुट आउटपुट तुम्हारा होगा इससे बस इतना याद रखो, क्लॉक तुमको यहाँ पे नेगेटिव डालना है और आउटपुट एज यूजुअल जैसे जैसे पहला का दूसरा में, दूसरा का तीसरा में, ठीक है। तो क्लॉक अगर मेरा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक इसको हमको रिसेट करवाना है। तो कैसे, जैसे मतलब हमको अभी काउंट हमको कहाँ तक चाहिए, 0 0 0, ये मेरा पहला काउंट था, 0 1 2 3 4 5, मेरा मॉड 6 था ना, तो हमको 5 तक काउंट करना है। और 5 के बाद हमको फिर क्या चाहिए, 0, है कि नहीं? तो 5 के बाद फिर 0 चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0, फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1, फिर क्या हो जाएगा 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर यहाँ पे 1 0 0 और 1 0 1। और इतना होने के बाद फिर क्या होता है, तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप फिर रीसेट हो जाएगा। इसके बाद वाला वैल्यू फिर 0 0 0 आ जाएगा, है ना? तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप देखो, हम लोग आउटपुट क्या करते हैं ना, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और फिर इसका आउटपुट से लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, जब फिफ्थ वैल्यू आ गया उसके बाद हमको 0 चाहिए। अब 0 चाहिए तो क्या किया, हम ऐसे एक बटन फिर सीट करेंगे तीनों में, ठीक है। वो बटन को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रीसेट और क्लियर। तो मान लो अगर क्लियर नाम देते हैं तो क्लियर में 0 को इनपुट मानता है, ठीक है। किसको मानता है, 0 को। यहाँ पे क्लियर दिए, क्लियर बार लिखो, यहाँ पे भी क्लियर बार लिखो, क्लियर बार लिखो, क्योंकि तुम लोग का जितना क्वेश्चन है ना किसी में मेंशन नहीं है कि क्लियर यूज करना है, प्रीसेट यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्लियर लेकर मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब तुमको क्या करोगे, क्लियर में तुमको तब इनपुट देना है जब तुम्हारा ये सारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, है कि नहीं? जब यहाँ पे 0 दोगे तो सारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। कौन सा? हाँ देखो, तुमको जहां तक काउंट करना है, देखो तुमको यहाँ पे देखो 5 तक काउंट करना है, 5 के बाद तुमको क्या काउंट करना है, 0। इसका मतलब क्या करना है, तुम्हारा काउंटर इनिशियली क्या था, 0 0 पे था, 0 0 0 0 पे था, फिर क्या किया, काउंट बढ़ाते गया, काउंट बढ़ाते बढ़ाते 5 तक चल गया। अब तुमको क्या करना, 5 के बाद फिर 0 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सारा फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर दोगे 0 पे, यानी मतलब इसको भी 0 कर दोगे, फिर मान लो ये काउंट बढ़ चुका था, फिर इसको भी 0 कर दोगे, इसको भी 0 कर दोगे, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा फ्लिप फ्लॉप को रिसेट करने के लिए हम एक बटन लगाते हैं क्लियर नाम का, ठीक है। तो क्लियर को जैसे हम 0 दे देंगे वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को 0 कर देगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, जब तुम्हारा क्या था, जब मेरा 0 काउंट किया था तब मेरा क्लियर क्या होना चाहिए, मान लो हम यहाँ पे क्लियर लेते हैं, ठीक ना। तो जब मेरा क्लियर क्या था, हमको यहाँ पे आउटपुट में 1 चाहिए था, है कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 0 0 पे जब था तो यहाँ मेरा 1 होना चाहिए। जैसे 1, जैसे ये वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा, क्या होगा, सारा फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमको 0 पे नहीं चाहिए, 1 पे भी नहीं चाहिए, 2 पे भी नहीं चाहिए, 3 पे भी नहीं चाहिए, लास्ट में नहीं, जहां पे तुमको 0 करवाना है, तुमको 5 तक काउंट कराना है। यानी तुम्हारा जो 6th वैल्यू होगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 6th वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1, तुमको 0 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ तक तो तुम 1 कर दिए, तुमको 0 यहाँ पे चाहिए। अभी तक तुमको ये काउंट चाहिए था, ये काउंट चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था। तुमको चाहिए क्या नहीं था, 6। 6 में तुमको 0 करना था। इसका मतलब जो क्लियर वाला तुम यहाँ बना रहे हो ना, वो कहाँ 0 होना चाहिए, 6 वैल्यू पे। अगर मान लो हम लिख देते मॉड 5, इसका मतलब काउंट कहाँ तक होना चाहिए था, 0 से लेके 4 तक, यानी ये वैल्यू क्या हो जाता, 0 होता। अगर मान लो तुमको मॉड 3 काउंट करना था, तो मॉड 3 मतलब कहाँ, 0 1 2 तक। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे 0 कहाँ करना था, यहाँ पे ये वैल्यू 1 होता है, ये 1 होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0 करना था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ तक तुम लोग कर लिए 1 1 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट में जो बचा वो मेरा डोंट केयर, हमको मतलब नहीं उसके बाद क्या हुआ, हमको कहाँ 0 चाहिए, 6 पे, है कि नहीं? अब क्या करो, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रूथ टेबल बनाने में आसान होगा तुमको। ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल में इनपुट क्या क्या है बोलो तो, क्यू सी सबसे ज्यादा है, फिर क्यू बी,
फिर क्यू ए, समझ में? क्यू सी पहले क्यों लिखे हैं? क्योंकि मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? क्यू सी। तो यहाँ पे तुम्हारा क्यू सी बार, यहाँ पे क्यू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हाँ, बी ए, यहाँ भी बी ए, ठीक है, यहाँ भी बी ए, यहाँ भी बी ए, है कि नहीं? अब बताओ क्या क्या वैल्यू होगा अंदर, तुम ही लोग बताओ। 1 पे क्या है? 1 है। 2 पे क्या है? 1 है। 3 पे 1 है। 2 पे 1 है। फोर्थ वैल्यू 1, फिफ्थ वैल्यू 1, सिक्स पे क्या है? 0, और सेवेंथ पे डोंट केयर, है कि नहीं? है। अब यहाँ से तुम्हारा किसका इक्वेशन मिलेगा? क्लियर का। तो क्लियर का इक्वेशन बताओ, यहाँ पे क्या क्या पेयर बनेगा? देखो, एक तो कॉर्ड यहाँ बन रहा है, दिख रहा है, और एक कॉर्ड देखो यहाँ बनेगा, है ना? तो बोला पहला कॉर्ड का आंसर क्या होगा? पहला कॉर्ड का क्यू सी बार, है ना? और दूसरा कॉर्ड का प्लस क्या? दूसरा क्या होगा? बोलो। 1 1, यहाँ पे भी क्या होगा? बार बार, यहाँ पे बी में बार, तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू बी होगा। देखो समझ में आया ये वाला? आया ना? बोलो, ये क्या है? ये यहाँ पे क्यू बी और क्यू ए दोनों में बार है, और इस जगह में क्या है? क्यू बी बार है और क्यू ए है, तो क्यू बी बार आएगा, है कि नहीं? हाँ। अब यही तुमको जरूरत था, हर क्वेश्चन में तुमको यही निकालना है, कहाँ पे जीरो होगा वहां जीरो करो, बाकी को डोंट केयर मान के क्वेश्चन इस तरह से बना लो। अब देखो, अब तुमको पता है एसिंक्रोनस में क्या करना पड़ता है? पहले जितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए था, कितना चाहिए था? 3, 3 बना लिए, है ना? कहाँ है ये वाला? डोंट केयर को क्यों लेंगे? मेरा ऑलरेडी ये पेयर में है ही, सारा वन इंक्लूड हुआ कि नहीं? अब डोंट केयर का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसमें सबसे पहले काम क्या होता है? इसको मिला देना है, सारा का नोमेनक्लेचर कर देना, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा? जे, जे बी, और फिर जे सी, और फिर यहाँ पे के, के बी, के सी, यहाँ पे क्या होगा? क्यू ए, यहाँ क्यू बी, क्यू सी, क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी बार। अब बताओ, ये तो क्लॉक यहाँ पे डायरेक्ट है। अब तुम लोग बताओ इक्वेशन क्या निकला था मेरा क्लियर का? देखो ये इनपुट जो है ना, ये 1 1 पे जाएगा, ठीक ना? ये इनपुट डायरेक्ट 1 1 पे, ठीक है? पहला दो इनपुट जो होगा ना, जे और के, सीधा 1 पे जाएगा। अब तुमको एक यहाँ पे क्लियर बनाना है, ठीक है? क्लियर तीनों में जाना है, और ये इसका इक्वेशन यहाँ पे तुमको किसको पुट करना है? ये वाला जो निकला, क्यू सी बार प्लस क्यू बी बार। तो यहाँ पे देखो क्यू सी बार क्यू बी बार कैसे पड़ेगा? एक एंड गेट बनाओगे, हाँ वार गेट, और उसमें क्या करोगे? हाँ, या फिर सिंपल तुम ये कर सकते हो, ये वाला एक नॉट, एक नैंड गेट लगा दोगे तो आ जाएगा। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए बार प्लस बी बार, नॉट गेट होता है ना? सॉरी, नैंड, नैंड नैंड। तो सिंपल को क्या करोगे? एक नैंड गेट लगा दो चुपचाप, यहाँ पे कौन सा गेट लगाओ? नैंड गेट। और किसका किसका इनपुट लोगे? देख लो, किसका? क्यू सी और क्यू बी का, बस। अब कर दो। क्यू सी कहाँ है? यहाँ है। क्यू बी कहाँ है? यहाँ है। तो लो, इसको ले लो। ये तुम्हारा क्या बन गया? मॉड 6 रिपल काउंटर बोलो, या फिर एसिंक्रोनस काउंटर बोलो, ठीक है? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से तुम लोग और क्लियर हो जाएगा। मान लो तुमको बनाना है, क्या बनाना है? मॉड 5 ले लेते हैं, ठीक है? तो देखो जितना कुछ बताए सारा स्टेप तो तुमको फॉलो करना ही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना दें। सबसे पहले क्या, यहाँ पे भी कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा? सबसे पहले बताओ, कितना फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा? 3। तो तो क्या आ जाएगा? क्यू सी, क्यू बी, और क्यू ए होगा 0 0 0 0 0 1,
010 011 100 101 110 111। अब बताओ जीरो कहाँ चाहिए, यहाँ पे हमको क्लियर चाहिए, कब, पहले पे चाहिए, नहीं सॉरी नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, फिफ्थ वैल्यू पे भी नहीं, हमको कहाँ चाहिए, मॉड 5 है ना, तो हमको 6 वाला पोजीशन हमको जीरो चाहिए, है कि नहीं। अब बाकी क्या हो जाएगा, डोंट केयर होगा। अब क्या करोगे, इसको के मैप में डालोगे, डाल दिए, बताओ, वन, फिफ्थ वाला तो वन कैसे होगा, 0 to 4 काउंट ना, हाँ तो वन 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 वन, ये फोर्थ भी वन, देखो फिफ्थ यहाँ पे होता है जीरो है, सिक्स डोंट केयर, सेवन डोंट केयर, इसका बताओ क्या आएगा। यहाँ पे अगर मान लो मेरा क्या था, क्यू सी, क्यू सी बार या क्यू सी, यहाँ क्या है, क्यू बी क्यू ए, पहले मैपिंग कर लेते हैं, जो जरूरत होगा उसको उठा लेंगे। एक मैप ये वाला हो जाएगा, अरे, और एक क्वाड बनेगा, देखो ये दो लेके और ये दो लेके बना, बोलो क्या आएगा यहाँ से, पहला वाला के लिए सिर्फ क्यूसी आएगा, क्लियर का इक्वेशन, क्यूसी आएगा यहाँ से सिर्फ ये क्यूसी बार, और दूसरा के लिए क्या आएगा, यहाँ पे दोनों बार होता है, और यहाँ पे क्यू बी क्यू ए, यहाँ पे क्यू ए में बार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ए बार होगा, होगा, देखो क्लियर है। हाँ कहाँ पे, ये वाला ट्रूथ टेबल, देखो जहाँ पे तुमको मॉड कितना तक काउंट करना था, फोर्थ तक, जीरो से, मॉड 5 था ना, फोर्थ तक, तो जहां तक वन होगा उसके बाद जीरो। अब क्या करो, सिंपल ही, इसमें भी क्या क्या लगा सकते हो, एक नैंड गेट लगा सकते हो, इनपुट क्या होगा, क्यू ए और क्यू सी, वही होगा ना, क्यू ए क्यू सी का आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू ए डॉट क्यू सी का बार, इसका आउटपुट यानी क्या, क्यू ए बार प्लस क्यू सी बार, तो एक नैंड गेट लगा दो और ए और सी को इनपुट कर दो, इसी क्वेश्चन में बना दे रहे, एक नैंड गेट लगा दिए, अब बताओ इनपुट क्या क्या हो जाएगा, बताओ, क्यू ए और क्यू सी, क्या क्या, क्यू ए यानी यहाँ पे है मेरा, और दूसरा क्यू सी, हो गया, आसान है ना, है वेरी इजी। ठीक है चलो, और एग्जांपल बताएं कि मॉड 16 का भी एक ले लेते हैं, मॉड ज्यादा, मॉड 10 का, मान लो लिख दिया, मॉड 10 लिखो, कितना, मॉड 10, तो यहाँ कितना यूज करोगे फ्लिप फ्लॉप, बताओ तो, चार, तो यहाँ वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, क्यू डी क्यू सी क्यू बी और क्यू ए, होगा, तो इसको लिखो 0 0 0, बाकी ये सब कहानी लिख देना, हाँ ताम झाम जितना कुछ होता है, ये होता है, ये होता है, वगैरह वगैरह, ये सब लिख देना। हम खाली ये कर दे रहे, अब देखो कहाँ गया, 0 0 0, अब कितना परसेंट, 16 तक हो सकता था, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0, बोलना ना कहीं गलती होगा, तो इतना लिखते हैं ना कहीं छूट जाता है एक आध, फिर पता चला, ठीक है। हाँ उसके बाद इसको हटाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, देखो यहीं तक लिख रहे हैं ठीक ना, क्योंकि इसका आगे भी जीरो हो जाएगा। अब क्लियर का हमको आउटपुट यहाँ पे चाहिए, नहीं देखो ये मेरा जीरो है, यहाँ से लेके ये मेरा 10 है, ये मेरा 11 है, हमको कहाँ तक चाहिए, ये वाला तक, है कि नहीं, यहाँ तक ही ना, हमको वन चाहिए, वन 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 वन, जीरो कहाँ चाहिए हमको, इस पोजिशन पे, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, डोंट केयर। तो अब क्या करो, एक के मैप बनाओ, यहाँ के मैप कितना का बनेगा, 4x4 का बनेगा, चार इनपुट है तो बनेगा ना, इधर क्या हो जाएगा, क्यू डी और क्यू सी होगा, क्यू डी क्यू सी, क्यू डी क्यू सी, और यहाँ क्यू डी क्यू सी होगा, और यहाँ पे
क्यू बी क्यू ए, क्यू बी क्यू ए, ठीक है, क्यू बी क्यू ए। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, मॉड 10 ना, तो हमको जीरो से कितना काउंट करना है, जीरो से 9। तो बोलोगे तो यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू जीरो चाहिए ना, यहाँ तक मेरा 1 होगा, ठीक है। हाँ हाँ, वही वाला वैल्यू किए हैं ये, अच्छा है, ये वाला यहाँ तक 1 होगा। अब बताओ कहाँ तक 1 है मेरा, यहाँ तक, ये 1 से 8 तक तो 1 है ही, ठीक है, यहाँ तक तो 1 है ही। अब 8 पोजीशन पे क्या है, 1 होगा, 9th पे 1 होगा, 10th पे क्या है, जीरो करना है, किस पे, 10th पे है ना। और फिर 11th, और बाकी सब क्या हो जाएगा, डोंट केयर, समझ में आया? बाकी सब डोंट केयर हुआ ये बात। हाँ, अब यहाँ पे पेयरिंग करो, क्या क्या पेयर होगा देखो। एक तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ऑक्ट बन रहा है, और देखो, देखो यहाँ पे और ऑक्ट बनेगा, हाँ और एक ऑक्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो ये बन गया, बन गया ना, दोनों में बार, इसमें बार, इसमें इसमें नहीं, इसमें दोनों में, इसमें क्या आता है, इसमें दोनों में नहीं, इसमें तीसरे में, इसमें। बताओ पहला का इक्वेशन का क्या वैल्यू आएगा, क्लियर बार यहाँ से लिखेंगे, क्या क्या आएगा बोलो, पहला क्या आएगा, पहला बोलो, दूसरा, पहला से क्यू डी बार आएगा, और दूसरा से ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, क्यू बी बार, क्यू बी बार। अब तुमको मिल गया क्लियर का इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, एक नैंड गेट लो, और इसका इनपुट क्या क्या डालना है, क्यू डी और क्यू बी, ये आ जाएगा ना, क्यू डी प्लस क्यू बी, आएगा ना। तो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे कितना फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करना है, 4, है ना, 4 बना लो। अब क्या होगा, पहला का इनपुट दूसरा में, दूसरा का तीसरा में, तीसरा का चौथा में, और यहाँ पे क्लॉक, बाकी ये सब नाम डाल देना जेके जेके, और ये पहला दो को 1 डाल देना, पहला दो 1 होगा, बाकी सब तो हो गया। अब क्या करना है तुमको बताओ, किसको किसको क्लियर बनाना है, कैसे, किसको किसको लेके, यहाँ पे एक नैंड गेट लगा देंगे, और इसका इनपुट क्या क्या था, यहाँ से देखो, इनपुट था क्यू डी और क्यू बी, क्यू डी और क्यू बी ना, क्यू डी और क्यू बी। तो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या हो जाएगा, एक मेरा क्यू बी होगा, एक मेरा क्यू डी होगा। तो क्यू बी कौन सा होगा, अगर मेरा ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्यू बी कहाँ है देखो, ये तुम्हारा क्यू बी है, ये तुम्हारा क्यू डी है, तो देखो क्यू डी डाल दिए, और दूसरा क्यू बी डाल दिए, आया समझ में, डन, डन, है ना। चलो, अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं होता, हम जो बताएं, अब देखना। हाँ, मॉड 8 के लिए मैंने तुम्हारा 0 to 7 काउंट, नहीं इसमें 3 में हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, 8 नहीं, मॉड 9 में लगेगा। मॉड देखो, अगर मॉड तुम्हारा अप टू कितना तक होगा, अगर 4 तक है तो उसमें 2 लगेगा, अगर मॉड 8 तक है तो 3 लगेगा, मॉड 16 तक है तो उसमें 4 लगेगा, 32 तक है तो उसमें कितना लगेगा, 5। सिंपल ही देखो ना, ये 2 का पावर बस पावर में है, वहां तक होगा तो समझ गए। देखो अब देखो, ऑर्गेनाइजर का क्वेश्चन दो चार को उठाते हैं, तुम लोग यहाँ से खुद ही बोल दोगे, अच्छा हाँ आंसर। चलो, खत्म कर दिए सब कुछ, ये क्वेश्चन हम लोग गलत बना लेते हैं ना, उसको चलो निपटा देते हैं अब, यही क्वेश्चन ना, तो कितना तेज बन रहा था उस टाइम, अब क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे हम ऐड करना भूल गए, इसमें जितना तुम लोग इनपुट देख रहे हो ना, यहाँ पे सारा में 1 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे जितना जे और के डालोगे सब में 1 डाल देना, एक 1 लेके सारा में 1, ठीक ना, जितना जे वाला और के वाला है सब 1 हो जाएगा, ठीक। इस केस में भी जितना जगह ये है ये सारा 1 हो जाएगा, ठीक ना। हाँ,
अब देखो ऑर्गेनाइजर क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग यहीं से बना लोगे ऊपर ऊपर। देखना कितना काउंट बोला है, मॉड 6 कितना बोला है, बोलो मॉड 6 ना। तो क्या लिखोगे, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए लिखोगे, 0 0 0 0 0 1, ऐसे करते 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 जीरो कहाँ पे होगा, 6 पे, 6 वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी हाँ यानी 1 1 0, यहाँ पे जीरो होगा, फिर लास्ट तुम्हारा 1 1 1 बचेगा। इसका मतलब तुम्हारा देखो यहाँ तक 1 आएगा और 6 वैल्यू जीरो, फिर डोंट किया, तो अब क्या करोगे, के मैप बनाओगे। देखो यहीं पे के मैप बनाए थे एक, बताओ तुम ही लोग, पहला कहाँ तक 1 होगा, बताओ, 1 1 1 1, 4 में भी 1, फिफ्थ में 1 होगा कि नहीं होगा, फिफ्थ में होगा, सिक्स में जीरो होगा ना, मॉड 6 है तो, और सेवेंथ में डोंट केयर। हाँ यहाँ पे देखो एक पेयर ये बना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये मेरा क्या था, क्यूसी, हाँ 6 में ये 6 वैल्यू है, 6 है, ये 7 होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर से क्यूसी निकलेगा, क्यूसी बार, और यहाँ से ये वाला पेयर से क्या हो जाएगा, यहाँ मान लो क्यू बी क्यू ए है, यहाँ भी क्यू बी क्यू ए है, यहाँ दोनों में बार होता है, यहाँ बी में बार होता है, क्यू सी प्लस क्यू बी का बार होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक नॉट गेट में किसको डालोगे, क्यू बी और क्यू सी को। देखो कितना मिनट का क्वेश्चन है, झट से बना दिए होगे तुम लोग, अगर इसको जब बनाओगे। देखो क्या किया है, किसको किसको डाला है, देखो तो, देखो किसको किसको डाला है, देखो क्लियर कहाँ कहाँ डाला है, देखो कहाँ कहाँ डाला है, देखो क्यू भी लिया है, देखो क्यू सी लिया है एक नैंड गेट से, है ना। डायरेक्ट भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तुम्हारे पास स्टैंडर्ड गेट है तो काहे नहीं लोगे, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड ही है, वो भी गलत नहीं है, हम वो गेट यूज करेंगे तो फिर तुमको बहुत सारा गेट यूज करना पड़ेगा ना, एगो एगो और गेट और दो गो नॉट गेट, तो क्यों यूज करोगे, दो एक ही नैंड गेट से हो जाएगा, तो है कि नहीं।